नमस्कार, लाइव सीरीज के नाट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री बोले 2 से 3 दिनों में मिलेगी ट्रांसफर पोस्टिंग की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे राजकीय समारोह। स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करेगी आरजेडी। स्मार्ट मीटर को लेकर अखिलेश सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। बाढ़ पीड़ितों के लिए ललन सिंह ने किया बड़ा ऐलान। भूमि सर्वे से पहले ही जमीन से संबंधित केस कम हो गए। राजस्व मंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र पर रोहिणी आचार्य का तंज। पीके का हमला, बिहार की ताकत से चल रही दिल्ली में सरकार। पटना में रंगदारी के लिए दिन दहाड़े की ताबड़तोड़ फायरिंग। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिनों में इस संबंध में रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग इस पर कार्यवाही भी शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो महिला शिक्षक बीमार है, असद रोग से पीड़ित है, अपने परिवार में अकेली है, उनका विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में बहुत जल्द इस पर सरकार अमल करना भी शुरू कर देगी। वहीं मुकेश सहनी के रिटायर वाले बयान पर कहा कि नीतीश कुमार पहले रेल मंत्री रहे। बिहार की तस्वीर नीतीश कुमार ने बदली है, चाहे वह शिक्षा हो, रोड हो, बिजली हो, पानी के क्षेत्र में हो। और इस तरीके की बेतुकी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता। इस तरीके की भाषा बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। विधानसभा चुनाव में हम लोग फिर से वापस आएंगे। चुनौती है, लेकिन चुनौती को पूरा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पे राजेंद्र नगर पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री प्रेम कुमार, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बिहार में इन दिनों तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है, लेकिन कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आरजेडी ने प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष जग्गानंद सिंह ने कहा कि कई लोगों का दावा है कि स्मार्ट मीटर की वजह से उनके घर पर बिजली का बिल ज़्यादा जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। जग्गानंद सिंह ने कहा कि बिहार में गरीब किसान और आम उपभोक्ता इससे काफ़ी परेशान हैं, इसलिए 1 अक्टूबर से इस मुद्दे पर गंभीर रूप से आंदोलन शुरू करेगी। पटना से गया जाने के दौरान जहानाबाद में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा लगाए जा रहे घर घर स्मार्ट मीटर पे कांग्रेस सेवा दल ने विरोध किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्मार्ट मीटर ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हो रहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर से पूरा बिहार परेशान है। अचानक 10,000 से ज़्यादा का बिल दिन में दिया जाता है। ऐसी स्थिति में किसान 10,000 से अधिक बिल जमा करने में अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर कहा कि यात्रा के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, जन सरोकार से उनका कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लखीसराय में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बाढ़ से बिहार में पटना से भागलपुर तक सभी जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ललन सिंह ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर प्रकार का सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने वहां चल रहे सामुदायिक किचन में खाने की सामग्री और उसकी गुणवत्ता का जायजा लिया। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के बीच कपड़े भी बांटे और बर्तन मुहैया कराने की बात कही। साथ ही बाढ़ से अपना घर गंवाने वाले लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी को मकान बनाने में सरकार की ओर से सहयोग किया जाएगा। पानी उतरने के बाद सर्वे किया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से भी उन्होंने मुलाकात की और जिले में बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से जमीन सर्वे को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि नामुमकिन को मुमकिन कर दे, यही तो नीतीश सरकार है। सरकार में बैठे लोगों को पता है कि सर्वे कैसे कराया जाता है। चुनौती को स्वीकार करना और उसे अवसर में बदलना ही पुरुषार्थ कहलाता है। इसी पुरुषार्थ के मिशन को लेकर सर्वे कार्य को आगे बढ़ाया है। अब निकम्मे लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल कहते हैं कि मेरे मंत्री बनने के बाद जमीन संबंधी केसों में कमी आई है। पुलिस का रिकॉर्ड है, होम डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड रिलीज हुआ है। 4 से 5 महीनों में जब से मैं मंत्री हूँ, जमीन विवाद से संबंधित 4% अपराध कम हुए हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकारी आंकड़े बोल रहा है। देश भर में जो अपराध का रिकॉर्ड तैयार होता है, उसमें यह कहा गया कि पहले बिहार में 60% केस जमीन संबंधी विवाद को लेकर होते थे। अभी 3 महीने में सिर्फ 46% मामला जमीन से संबंधित आया है। वहीं पटना में अंचला अधिकारियों की मीटिंग के बाद मंत्री ने कहा कि सीओ को कार्यप्रणाली में सुधार की नसीहत दी जा रही है।
ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने भले ही बढ़ती उम्र वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर सफाई दे दी हो, लेकिन इसको लेकर सियासत थमती नहीं दिख रही है। ऐसे में रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने सीएम की बेबसी और लाचारगिरी पर अफसोस जताते हुए लिखा कि अब तो चाचा जी की ही बढ़ती उम्र पर उनके ही चहेते प्यादे के द्वारा उठाया गया सवाल बड़ा भारी है। रोहिणी ने लिखा है, चाचा जी यहाँ सिर्फ फुटोवल जारी है, विडंबना तो देखिए, अब तो चाचा जी की ही बढ़ती उम्र पर उनके ही चहेते प्यादे के द्वारा उठाए गया सवाल बड़ा भारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जुगाड़ की मदद से खड़े किए गए चाचा जी के खेमे में अब बिखरने की बारी है। जारे उठापटक पे चाचा जी की चुप्पी दर्शाती उनकी लाचारी है। प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार अब सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और भाजपा भी उन्हें हटाने में असमर्थ है। लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना भाजपा की मजबूरी है। अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती है तो नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश केवल राजनीति समीकरण बिठाने में लगे हैं, जबकि बिहार में विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री के बगल में बिहार के मुख्यमंत्री बैठे हैं। बिना हम लोगों के ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन नीतीश कुमार ये बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे ना लगे, पहले बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में अपराधियों ने रंगदारी मांगने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। ये गोलीबारी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास की गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। कंकड़बाग थाना क्षेत्र में मकान निर्माण करा रहे ठेकेदार के पास कुछ अज्ञात अपराधी पहुंचे और रंगदारी की मांग करने लगे। जब बिल्डिंग के मुंशी ने इनकी मांग को ठुकराया तो अपराधियों ने मौके पर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर दी। इस दौरान अपराधियों के मुंशी का मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। अपराधियों ने इस दौरान 4 राउंड फायरिंग की। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और खोखा बरामद किया। बिहार में मौसम का मिजाज फिर से बदलने वाला है। अगले 2 दिनों तक लगातार बिहार में बारिश पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बिहार में बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने मौसम का हाल देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इस दौरान बिहार का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री तक बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठते चक्रवाती तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा, जिस कारण बिहार में 1-2 नहीं पूरे 20 जिलों में जमकर बारिश होगी। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है।